दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए बीएसएससी स्टेनोग्राफर फॉर्म फिलअप 2025 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप बीएसएससी स्टेनोग्राफर या स्टेनोटाइपिस्ट ग्रेड थर्ड के 432 खाली पदों के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल 4 दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म अप्लाई कर ले, कहीं मौका हाथ से छूट न जाए। अंतिम समय में फॉर्म भरते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। फॉर्म अप्लाई करते समय अगर आपके सामने अंतिम समय में कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। फॉर्म अप्लाई करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों को भी ध्यान में रखना होगा, तभी आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट होगा। आवेदन करते समय आप कैसे अपना रजिस्ट्रेशन करोगे, कैसे पर्सनल डिटेल फिल करोगे, क्वालिफिकेशन की डिटेल आपको कैसे देनी होगी, किस तरह से आप अपना लाइव फोटो कैप्चर करोगे, डॉक्यूमेंट सिग्नेचर कैसे और कितने केबी में आप अपलोड करोगे, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आप किस प्रकार से अपना फॉर्म भरोगे। तो कंप्लीट डिटेल के लिए आपको वीडियो शुरू से लेकर एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं बीएसएससी स्टेनोग्राफर फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से बीएसएससी स्टेनोग्राफर का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कर्मचारी चयन आयोग की ओर से स्टेनोग्राफर या स्टेनोटाइपिस्ट ग्रेड थर्ड की पोस्ट निकाली गई है। 432 वैकेंसीज है। लास्ट डेट की अपडेट है 21 नवंबर तक आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अंतिम मौका है, केवल 4 दिन शेष है। यहाँ पर आखिरी समय का वेट न करें, आज ही से अपना फॉर्म भर ले। आखिरी समय में कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है। 25,500 से 81,400 से लिया प्रति माह के लिए। 12वीं क्लास पास प्लस टाइपिंग से आप अप्लाई कर सकते हो। 18 से 37 मेल के लिए, 18 से 40 फीमेल के लिए आयु सीमा रहेगी। फीस जनरल OBC WS अदर स्टेट के लिए 100 रुपये है। SC ST PH फीमेल के लिए 100 रुपये, सभी कैटेगरी के लिए 100 रुपये ही फीस है। ऑनलाइन मोड से आप पेमेंट करोगे। रिटन एग्जामिनेशन, प्रैक्टिकल स्टेनोग्राफी एंड टाइपिंग टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन से सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। बिहार जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से ऑनलाइन कर सकते हो। bssc.bihar.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत डेट एक्सटेंडेड नोटिस PDF लिंक पर क्लिक करके जो डेट बढ़ी है वो आप चेकआउट कर सकते हो। 21 नवंबर तक फॉर्म अप्लाई करोगे, 24 नवंबर तक फाइनली फॉर्म सबमिट करोगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। डिटेल एडवर्टाइजमेंट की PDF है। सैलरी की डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। पोस्ट वाइज यहाँ पर आपको किस विभाग में भर्ती निकली है वो देखने को मिल जाएगी। क्वालिफिकेशन आपकी क्या रहेगी, किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज है, तो स्क्रॉल डाउन करते हुए इस टेबल से आप पूरी जानकारी चेकआउट कर ले। उसके बाद में एज लिमिट, किस कैटेगरी के लिए कितनी आयु सीमा मैक्सिमम रखी गई है, और यहाँ पर एग्जामिनेशन पैटर्न सिलेबस आपका क्या रहेगा वो डिटेल में सब सिलेबस आप यहाँ से सब्जेक्ट वाइज पूरा रीड आउट कर सकते हो। फीस पेमेंट की जानकारी, आवेदन करते समय कैसे आपको लाइव फोटो कैप्चर करना होगा, डॉक्यूमेंट सिग्नेचर कैसे और कितने केबी में आपको अपलोड करने होंगे, पूरी गाइडलाइंस आपको यहाँ पर दिखा दी गई है। तो आवेदन करने से पहले आपको नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको लॉगिन के इस लिंक पर क्लिक करना है। आपके सामने लॉगिन का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, पासवर्ड एंटर करना है, ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए आपको अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप यहाँ पर इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया गया है, आप इस पर क्लिक करें और अपना रजिस्ट्रेशन कर ले। रजिस्ट्रेशन के लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड कराते हुए अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है। आपको अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग अपना नाम यहाँ पर एंटर करना होगा और नाम से पहले आपको मिस्टर मिसेज या फिर डॉक्टर वगैरह नहीं लगाना है। फिर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपके पास बिहार स्टेट का डोमिसाइल है, अगर है तो आप यस करेंगे और अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। फिर आप यहाँ पर अपनी कास्ट सेलेक्ट करेंगे और अगर आपके पास यहाँ पर बिहार स्टेट का डोमिसाइल नहीं है तो आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप यहाँ पर नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट हैं,
अगर हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप पर्सन विद डिसेबिलिटी कैंडिडेट हैं, दिव्यांग कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे। और फिर आप अपनी डिसेबिलिटी का नेचर सेलेक्ट करेंगे, वो परमानेंट है या फिर टेम्परेरी, वो क्या 40% से अबव है, इसमें भी आप यस या नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। और अगर आप यहाँ पर PWBD यानी कि पर्सनल विद डिसेबिलिटी आपको नहीं है तो आप यहाँ पर सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, फिर आगे की डिटेल आपको नहीं देनी होगी। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप EX सर्विसमैन कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप यस करें। और फिर यहाँ पर आपको डेट सेलेक्ट करनी है कब आपने यहाँ पर जॉब स्टार्ट की थी। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप 1 जनवरी 1963 के बाद NCC से विमुक्त होने के बाद बिहार सरकार के अधीन कार्यरत हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप बिहार सरकार के कर्मचारी हैं जिन्होंने कम से कम 3 साल नियमित एवं रेगुलर सेवा की है, अगर है तो आप यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि अगर आप बिहार सरकारी कर्मचारी हैं और कर्मचारी बनने के बाद आपने फिर कितनी बार यहाँ पर किसी अन्य भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए प्रयास किए हैं, वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। अगर नहीं किया है तो आप 0 ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप बिहार सरकार में आशु लिपिक, आशु टंकक के पद पर संविदा नियोजित कर्मी हैं, अगर है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यस ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपको बताना होगा कि क्या आपके पास सामान्य प्रशासन विभाग पटना के संकल्प ज्ञापक 1003 दिनांक 22/1/2021 के आलोक में इकरारनामा है, अगर है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। बिहार सरकार में संविदा में सेवा अवधि यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। और अगर आप यहाँ पर बिहार सरकार में आशु लिपिक या आशु टंकक के पद पर संविदा नियोजित कर्मी नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास विज्ञापन के अनुसार शैक्षिक एवं तकनीकी योग्यता है इस भर्ती पर अप्लाई करने के लिए, तो यहाँ पर आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर गाइड यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। अपना मोबाइल नंबर एक बार फिर से एंटर करके उसे कंफर्म कर लेना है। अपनी ईमेल आईडी एंटर करके उसे भी कंफर्म कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में एंटर करना है और फिर सेव एंड कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन में जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उसे आप चेकआउट कर लें। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर बस अब आपको कन्फर्म एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका पासवर्ड आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट कर दी गई हैं। आपको उन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और गाइस यहाँ पर बस अब आपको क्लिक हियर फॉर लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, पासवर्ड एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और लॉगिन की स्टेप पर क्लिक करते हुए आपको अपने डैशबोर्ड में लॉगिन कर लेना है। नेक्स्ट आपके सामने आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरह से शो होगा। आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। गाइस यहाँ पर आपको 6 स्टेप को कंप्लीट करते हुए अपना फॉर्म अप्लाई करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है, फिर आपको फीस पेमेंट करना है, अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है, उसके बाद फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं, लाइव फोटो कैप्चर करना है और फिर आपको अपना फॉर्म सबमिट करते हुए अपने फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है। तो इन 6 स्टेप को कंप्लीट करते हुए आपको अपना फॉर्म सबमिट करना है। तो यहाँ पर अब आपको फर्स्ट स्टेप अपनी पर्सनल डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको आपकी कुछ पर्सनल डिटेल ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगी जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे प्रोवाइड कराई थी। बस यहाँ पर अब आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है, मदर का नाम एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो आपको किस तिथि को इशू हुआ है वो डेट आपको इस कैलेंडर के ऑप्शन पर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेनी है। उसका नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है। फिर उस अथॉरिटी का नाम सेलेक्ट करना है जिसने आपको आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराया है। अगर इसमें उस अथॉरिटी का नाम नहीं है तो आप अदर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर उसका अथॉरिटी का पद नाम एंटर कर देंगे। फिर यहाँ पर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आपको आपकी कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगी। बस यहाँ पर अब आपको बताना है कि क्या आप स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित है, अगर है तो यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यस ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपको फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर देना होगा। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आपकी नेशनैलिटी, आप इंडियन या फिर अदर जिस भी नेशनैलिटी से आप बिलोंग करते हो वो नेशनैलिटी यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। आपके पास आधार कार्ड है तो आप यस करेंगे, उसका नंबर एंटर करेंगे, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको कोई अपना अन्य फोटो पहचान पत्र का प्रकार सेलेक्ट करना होगा। अगर आपके पास आधार नहीं है
उसका नंबर यहाँ पर आपको देना होगा। फिर यहाँ पर आपकी बॉडी पर कोई कट या तिल का निशान है तो उस पैलेस का नाम यहाँ पर आपको देना होगा। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आपको कभी किसी प्रतियोगिता परीक्षा में यूपीएससी, राज्य आयोग, अन्य चयन आयोग से वंचित किया गया है? अगर किया गया है तो आप यस करेंगे, उसकी डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे, जैसे कि उस आयोग का नाम या फिर यूपीएससी का नाम देंगे, कब से कब तक रोका गया है वो डेट आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। नहीं रोका गया है तो आप नो ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी ये डिटेल प्रोवाइड कर देनी है। फिर गाइज यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है, उसके बाद आपको अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर एंटर करना है। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप इस चेकबॉक्स को ओके कर देंगे। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। इस तरह से अपने सभी डिटेल्स फिल करने के बाद फिर आपको सबमिट के स्टेप पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपने जो डिटेल प्रोवाइड कराई है इसका पूरा प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और बस यहाँ पर अब आपको प्रोसीड फॉर पेमेंट की स्टेप पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपना फीस पेमेंट करना है। आप पेमेंट का प्रकार सिलेक्ट करें, आप एसबीआई के थ्रू फीस पेमेंट करना चाहते हैं या फिर आईसीआईसीआई के, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सिलेक्ट करें और अब प्रोसेस ऑनलाइन पेमेंट के स्टेप पर क्लिक कर दें। फिर आपको फीस पेमेंट के इस इंटरफेस पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई यहाँ पर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। आप यूपीआई के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। यूपीआई में भी फीस पेमेंट करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। आप अपनी यूपीआई आईडी एंटर करके फीस पेमेंट कर सकते हो या फिर क्यूआर कोड के थ्रू आप अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। यूपीआई आईडी के थ्रू अगर आप अपना फीस पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप अपनी यूपीआई आईडी एंटर करें, वैलिडेट यूपीआई आईडी के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपना फीस पेमेंट कर दें। और अगर आप क्यूआर कोड के थ्रू अपना फीस पेमेंट करना चाहते हैं तो आप यूपीआई क्यूआर के इस ऑप्शन पर क्लिक करें और पे नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइस यहाँ पर इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपका 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है, प्लस यहाँ पर आपको टाइपिंग की नॉलेज होनी जरूरी है, हिंदी और इंग्लिश की। तो आपको हिंदी और इंग्लिश में टाइपिंग की नॉलेज भी होनी जरूरी है इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो यहाँ पर अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको अपने 10वीं के सब्जेक्ट एंटर करने हैं, बोर्ड का नाम एंटर करना है जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। फिर आपने यहाँ पर मार्क्स ऑब्टेन किए हैं या फिर सीजीपीए में आपका रिजल्ट है वो आपको एंटर करना है। मार्क्स अगर किए हैं तो टोटल कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आप यहाँ पर एंटर करें। फिर आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आप एंटर करें। इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके यहाँ पर शो कर दी जाएगी। पासिंग डेट आपको यहाँ पर इस कैलेंडर के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको अपना सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट नंबर यहाँ पर एंटर कर देना है। फिर यहाँ पर आपको ऐसे ही अपनी 12वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करा देनी है। इस तरह से अपनी 10वीं और 12वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको अपनी टेक्निकल स्किल की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको बताना है आपने जो अपनी हिंदी की टाइपिंग कर रखी है किस इंस्टीट्यूट से की है उसका नाम देना है। आपकी यहाँ पर कितनी टाइपिंग स्पीड है वो आपको बताना है। पासिंग डेट क्या है जो आपने इसका सर्टिफिकेट पास आउट किया है हिंदी टाइपिंग का, वो पासिंग डेट यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेनी है। सर्टिफिकेट का नंबर देना है। ऐसे ही यहाँ पर आपको अंग्रेजी की जो टाइपिंग है उसका संस्थान का नाम देना है जिससे आपने अपनी ये टाइपिंग का कोर्स किया है या फिर सर्टिफिकेट ऑब्टेन किया है। कितनी स्पीड है आपकी वो बताना है पर मिनट में। वो फिर आपको बताना है कब आपने पास आउट किया है। इंग्लिश का जो ये सर्टिफिकेट है वो आपने कब पास आउट किया है वो डेट आपको सिलेक्ट करनी है। उसका नंबर यहाँ पर आपको देना है। यहाँ पर आपको ये हिंदी और इंग्लिश की शॉर्ट हैंड की जो आपकी टाइपिंग है उसकी डिटेल प्रोवाइड करनी है। उसके बाद आपको अपनी हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग की डिटेल भी सेम ऐसे ही यहाँ पर प्रोवाइड करा देनी है। फिर यहाँ पर आपको अपने कंप्यूटर कोर्स की डिटेल देनी है। इंस्टीट्यूट का नाम दे जिससे आपने अपना कंप्यूटर कोर्स कर रखा है, कोर्स की डिटेल यहाँ पर आपको देनी है। पासिंग डेट यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है इस कैलेंडर के ऑप्शन पर क्लिक करके और सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। और फिर गाइज आपको यहाँ पर सबमिट की स्टेप पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। गाइज यहाँ पर आपका जो पासपोर्ट साइज फोटो होगा वो 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए और उसकी विड्थ यहाँ पर 200 पिक्सल और हाइट 230 पिक्सल होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको ब्राउज के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट करना है और अपना फोटो अपलोड कर देना है। और उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर यहाँ पर आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में अपलोड करने होंगे।
तो यहाँ पर अपने सिग्नेचर अपलोड करने के लिए भी आपको गाइडलाइन दी गई है। यहाँ पर आपके जो सिग्नेचर होंगे वो 10 KB से 20 KB के बीच में होने चाहिए और उनकी जो विड्थ है वो 200 पिक्सल और हाइट यहाँ पर 60 पिक्सल होनी चाहिए। उसके लिए भी आपको ब्राउज के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आपको अपने सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। आपके ये सिग्नेचर JPG फॉर्मेट में होने चाहिए। तो यहाँ पर अब अपने फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद फिर आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है। उसके लिए यहाँ पर आपको टेक फोटो के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपना लाइव फोटो यहाँ पर कैप्चर कर देना है। फोटो कैप्चर करते हुए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि जहाँ पर आप अपना लाइव फोटो कैप्चर कर रहे हैं वहाँ पर प्रॉपर वे में आपकी रोशनी होनी चाहिए और वो प्लेस आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करने के बाद फिर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। लाइव फोटो कैप्चर करने के बाद आपको डिक्लेरेशन सेक्शन में इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद फिर गाइज आपको फाइनल सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपना फॉर्म सबमिट कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब यहाँ पर आप प्रिंट पेमेंट स्लिप के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने एप्लीकेशन फीस की पेमेंट का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले सकते हैं और प्रिंट एप्लीकेशन स्लिप के इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन स्टेनोग्राफर की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।